नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए भगवान से कामना करते हैं कि आपके पास महामाई की ऐसी कृपा बरसे कि आपके पास अपार धन आए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सहयोग भी करना पड़ेगा। तो आपके पास धन भी आना बहुत जरूरी है, और धन होगा तो सहयोग होगा। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। अभी आप हाल में जानते हैं ना कि बजट को लेकर के लगातार लोगों के सवाल जवाब चल रहे हैं। अनु भैया क्या हुआ, अनु भैया बजट में क्या हो रहा है। आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस समय योगी सरकार, देखिए बड़े बड़े नेशनल चैनल पे भी ये चीज चल रही है कि सरकार का जो बजट है हर बार से बहुत ज्यादा बजट है। ये बजट 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है। इसमें हर वर्ग हर विभाग का ध्यान दिया गया है। बात को सुनो, समझो मेरी भावनाओं को, बात को समझो। यानी जो नेशनल चैनल है न्यूज 18 इंडिया, आप चैनल उठा लीजिए, इसके अलावा एबीपी उठा लीजिए, ऐसे कई चैनल्स हैं जहां पर आपको ये खबर मिलेगी कि जहां पर हर विभाग को रखा गया है। अब हर विभाग का मतलब हमारा ग्राम प्रहरी विभाग भी होगा, हर विभाग का मतलब हमारे आशा वर्कर भी होंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो एक अनुमान बताया जा रहा है, देखिए बजट तो 20 तारीख को पेश हो रहा है तो वो तो तभी पता चल पाएगा, लेकिन एक अनुमान जो लोग लगा रहे हैं उस अनुमान के तहत उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरियों का भी भला होने की संभावना लग रही है। लेकिन काम नहीं चलेगा 1000-2000 रुपए से, काम चलेगा राज कर्मचारी दर्जा से, काम चलेगा 18,000 रुपए वेतन से, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। इतनी महंगाई हो गई है कि गुजारा हो नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है 1000-2000 में तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, किसी हद तक 1000-2000 मिल जाता है तो संभवतः मुझे लगता है कि जो अभी की समस्याएं हैं तो थोड़ी बहुत हो सकता है कम हो जाए। ये तो हो गई एक मुद्दे। जब हम महासम्मेलन हम लोग करेंगे, डेट भी निर्धारित लगभग लगभग होगी, ये 15 मई से लगभग शुरुआत होनी है। अब आप सोच लीजिए, ये शुरुआत इस तरह की होनी है कि चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, लड़ना है मतलब लड़ना है, गिरना है मतलब गिरना है, उठना है तो मतलब उठना है। ये सोच करके आपको अपने अपने घर से निकलना है। यदि आप 18,000 रुपए वेतन चाहते हो, तो यदि आप राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहते हो, तो यदि चाहते हो कि 8वां वेतन की श्रेणी में आप आ जाओ, तो बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। जितने पदाधिकारी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे बैठ करके पद लेने से काम नहीं चलेगा, काम कर लो। अभी 2 महीना है, कर लो काम, बाद में त्रिपाठी को दोष मत देना, क्योंकि तुम्हारे विभाग में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान तभी मिल सकता है जब आप सक्रिय रहेंगे। आप सभी सक्रिय हो जाइए। महासम्मेलन की तैयारी इतनी जोर शोर से हो रही है कि नेताओं तक भी खबर पहुंच गई है कि चौकीदार 15 मई को आ रहे भाई साहब। अब आप बताइए, जब चीजें पहुंच रही हैं तो आने वाला वक्त कैसा होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात आती है कि जब वहां पर 10 दिन 15 दिन का महासम्मेलन होगा तो जाहिर सी बात है आप सभी के सहयोग की भी आकांक्षा करूंगा। इसीलिए तो कह रहा हूं, ऊपर वाला भगवान आपको कहीं ना कहीं से आपका भंडार भरे और आप सहयोग कर सके, क्योंकि आपके 100-200 रुपए के सहयोग से बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप अनु त्रिपाठी को मत करिए सहयोग, अनु त्रिपाठी तो तुम्हारा खुद ही सहयोग कर रहा है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जितना भार खर्चा है वो सब झेलना पड़ेगा आप लोगों को। झेलो बाबा, क्योंकि एक आदमी के बस का नहीं है। यदि सच में अगर आपको अपना भविष्य चाहिए, तो 100-200 रुपए चाहिए तो 1 रुपया मत खर्च करो। यदि भविष्य चाहिए तो खर्च करो। कहने का तात्पर्य बार बार नहीं, एक बार कैसे 100-200 रुपए में जंग जीती जा सकती है ये मैं आपको दिखा सकता हूं। जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी धरना खत्म नहीं होगा, ये भी मैं वादा करता हूं। और बताओ, जितने सहयोगी संगठन उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप सभी भी सहयोग के लिए आगे आए और खड़े हो, तभी जाकर के इस लड़ाई को बड़े स्तर पे हम ले जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। हमारी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन के समय धन होना आवश्यक है। यदि अगर धन नहीं है, कल को कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, या मान लो हमारे उपाध्यक्ष को जेल में ठूस दिया गया, या मान लो हमारे चौकीदार जेल चले गए या हम चले गए, तो जब धन नहीं होगा तो फिर छोड़ेगा कौन? तो आपको पता ही होगा। तो बैकअप होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी हम आगे रणनीति बनाएंगे। क्या आप लोग बार बार नहीं, एक बार
राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति को सहयोग करेंगे, हाँ या ना? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि यदि 100-200 रुपए से यदि आपका भविष्य बन रहा है तो उस भविष्य को बनाइए प्यारे। और अगर 200-200 रुपए देखना है तो चुपचाप भैया घर पे राधे राधे जपते रहिए। क्या करना है? जैसे सब लोग भेड़ बकरी की तरह बैठ करके धरना करते हैं, ऐसे हम भी चल के कर लेंगे। हमें क्या करना है भाई? क्योंकि वहां स्टेज बनाना जरूरी होगा। कोई भी नेता आ सकता है, कोई भी अधिकारी आ सकता है। भाई जमीन में खड़े हो गए तो बोलेगा नहीं वो। तो व्यवस्थाएं हमें अपने तरफ से मजबूत करनी पड़ेगी। सभी से मैं कोई यही प्रयास कर रहा हूं कि जो देने योग्य है आप सब सहयोग करें। कोई दबाव नहीं है, कोई जोर नहीं है। अगर आपको लगता है कि 100-200 में आप गरीब हुए जा रहे हो तो मत दीजिए, पर जो लोग सक्षम है, जिनको लगता है कि मैं दे सकता हूं, कीजिए। ये सब करने से आपका ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अन्य पार्टी का नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, इसलिए कह रहा हूं और मैं इसलिए वीडियो पे बात करता हूं। ये अंदर अंदर वसूली अभियान नहीं चलता जी, क्योंकि राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति कभी ठगी विद्या करने का काम नहीं करता। वीडियो पे बोलता हूं, पेमेंट भी सारा ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि कल वो अन्य पार्टी से दावा करके बोल सको कि अन्य पार्टी जी आपको 200 रुपया मैंने दिया था, उसका हिसाब दीजिए। होना चाहिए कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। ईमानदारी का मतलब होता है पारदर्शिता और साफ सुथरा काम हो, तभी जाके जीतोगे। ये 100-200 रुपये अन्य पार्टी का भला होने वाला नहीं भाई साहब। भला आपका ही होना है, होना है या नहीं होना? यदि होना, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं सही बात बता रहा हूं, एक सही रास्ता दे रहा हूं, कमेंट अवश्य करना। क्या मुझे सहयोग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यदि नहीं लेना चाहिए तो हमारा धरना बीच में टूट भी सकता है। कोई आपदा हो गई तो हम लोगों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हर चीज का बैकअप बना के जरूरी है। क्योंकि इको गार्डन नहीं बल्कि प्राइवेट जगह में ढूंढ रहा हूं, उसी प्राइवेट जगह पे ही धरना कराने का प्रयास करूंगा, ताकि वहां पर गद्दा टेंट तंबू लग सके, आप लोग लेट सके, सो सके। ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखनी है। क्योंकि बार बार जाहिर सी बात है, आप धरने में आओगे तो 200-500 रुपए आप अपना पर्सनल खर्च कर दोगे, कहीं ये करने में, कहीं वो करने में, कहीं कहीं रुकने में, कहीं कहीं। तो इससे बढ़िया है कि मैं एक जगह आपको सारी व्यवस्था दे दूंगा, अपनी व्यवस्था के साथ आप लोग बने रहिए। हमारा ये बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। अब इस प्लान में आप शामिल होना चाहते कि नहीं होना चाहते, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि नहीं सहयोग करना चाहिए और इस सहयोग से आगे काम हमें करना चाहिए, तो यस का जवाब दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर के हिस्सा लेने का काम कीजिए। हम जल्द ही इसकी एक रणनीति बना देंगे, उस रणनीति के तहत हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।